जम्मू कश्मीर की सरकार ने फैसला लिया है कि उन मुलाजमीन को अब हरगिज नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने टैक्स की चोरी की है। अब तक की बड़ी कार्रवाई होने वाली है उन सभी मुलाजमीन की, और जिसके चलते अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये सारी डिटेल जो है वो जो चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी हैं उनके टेबल पर रख दी है, और शायद बहुत जल्द जो है ये कार्रवाई होने वाली है उन सभी मुलाजमीन की। और नाम तो जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि एक लंबी फहरिस्त दी गई है, लेकिन महकमों के नाम जो है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि किस किस महकमे के लोग जो हैं और वो छोटे मुलाजमीन हैं या बड़े ऑफिसरान हैं, सब के सब इस चीज में जो है शामिल हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह से अब सरकार जम्मू कश्मीर में जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी ने कहा कि ड्यूटी के लिहाज से हम किसी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम उन्हें सैलरियां देते हैं, सरकारी खजाने से उनके लिए जम के पैसा जाता है, तो हमें पता है कि किस तरह से उनसे काम लिया जाए। और जैसे सालाना तौर पर आम लोगों को टैक्स देना होता है, लेकिन उसमें भी बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने जाली दस्तावेजात जो है वो पेश किए हैं और सरकार को ये कहा कि हम जो पैसा लेते हैं, हम जो सैलरी लेते हैं, उसका हम टैक्स भी देते हैं। सबसे पहले जो नाम आया है वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, यानी महकमा तालीम भी इसमें है। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट है, पीडीडी यानी बिजली का महकमा भी है, पीएचई यानी जल शक्ति वो महकमा भी इसमें आता है, स्पोर्ट्स का आता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट आता है, पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट आता है, इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट भी है। और इन सारी डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी लोग हैं, इन सब की लिस्ट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी को जो है वो दे दी है। अब देखने वाली बात यह है कि इनके ऊपर कार्रवाई कब तक जो है वो अमल में लाई जाएगी। 17/3/2023 को एक चिट्ठी जो है वो लिखी गई है एमपी सिंह, जो अभी प्रिंसिपल कमिश्नर है इनकम टैक्स के श्रीनगर से। उन्होंने ये चिट्ठी जो है बाकायदा तौर पर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी को सौंप दी है। अब देखने वाली बात है कि इस पे कार्रवाई किस तरह की होती है, क्योंकि जब ये बात चली और उसके बाद जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे भी इस चीज के ऊपर जानकारी ली गई कि आखिर इन लोगों के ऊपर किस तरह की जो है वो कार्रवाई लाई जाएगी। उन्हें भी अपने जो है तासुरात दिए, कहा कि जिन लोगों ने ऐसा किया है हो सकता है अगर उनकी जीपी कुछ ज्यादा बनी हो उस तरह से भी सरकार जो है वो वापसी कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे तरीके सरकार के पास है उनसे अपने काम जो है लेने के, उनसे वो पैसा वापस लेने के। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर इन सब लोगों के ऊपर निगाह रखी गई है, नजर रखी गई है, सरकार अपना काम कर रही है, क्योंकि अब ड्यूटी है। कहा जा रहा है कि अब ये 5 अगस्त 2019 के बाद का कश्मीर है, अब ये अलग कश्मीर है। अब वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा है कि जिस तरह से लोग पहले अपने जाली दस्तावेजा जमा कर देते और कोई पूछताछ करने वाला नहीं होता था, लेकिन चूंकि अब ऑफिसरान के ऊपर भी कड़ी नजर रखी गई है, और खासकर इस टैक्स के हवाले से जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा भी जम्मू कश्मीर में गरमाया हुआ है। अब सोचिए अगर मुलाजिमीन इसके अंदर की गलतियां करेंगे तो सरकार उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। अब जो 17/3/2023 को परसों एक खत लिखा गया है, इस पर क्या कुछ कार्रवाइयां होने वाली हैं, कितने सारे मुलाजमीन जो है वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे, कितनों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां होंगी, और कौन से ऑफिसरान इस कार्रवाई में आएंगे, कितने ऑफिसरान शामिल रहेंगे जिन्होंने ये सब कार्रवाइयां अंजाम दी हैं और उन लोगों का साथ दिया है जिन्होंने ये गलत दस्तावेजा जमा किए हैं और सरकार को गुमराह किया है कि हमने टैक्स की अदायगी की है, हालांकि उन्होंने टैक्स की अदायगी नहीं की है। इसके ऊपर जब जांच कमेटी बिठाई गई तो पता चला कि इन लोगों ने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया और सरकार के सामने बाकी कागजात भी रखे। उन्होंने कहा कि जितनी सैलरी हम लेते हैं, जितनी हम तनख्वाहें लेते हैं, उसका हम पूरी तरह से टैक्स अदा करते हैं। क्योंकि अब सेक्शन 270A के तहत जब इस चीज को देखा गया तो काफी सारी चीजें जो है वो सामने आई, और उसके चलते एमपी सिंह जो अभी प्रिंसिपल कमिश्नर हैं उन्होंने सारी की सारी डिटेल जो है वो चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी को सौंप दी। अब शायद बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मुलाजिमीन, चाहे वो बड़े ऑफिसरान हो या छोटे मुलाजमीन हो, शायद अपनी नौकरियों से या तो हाथ धो बैठेंगे या सेक्शन 270A के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उनके ऊपर जो है लाई जाएगी।